नमस्कार दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आप लोगों की ये मैथ की 32वीं क्लास है। इससे पहले 31 क्लासें हो चुकी हैं और जिन बच्चों ने नहीं देखी वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक फर्नीचर विक्रेता ने एक सोफ़ा सेट कह रहे 5% लाभ पर कह रहे हैं 4,620 रुपये में बेचा, उसका लाभ प्रस्तुत ज्ञात कीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलेंगे, माना सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य इक्वल टू आपको हो जाएगा। देखो, क्रय मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, x रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x रुपये। और यहाँ पे क्या कह रहा है, लाभ इक्वल टू आपको हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा, लाभ इक्वल टू 5% हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखो, आपका प्रश्नानुसार क्वेश्चन का अनुसार क्या हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन का अनुसार हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। देखो, आपसे क्या कह रहे हैं कि देखो हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर ही होता है। जब आप लोगों को क्रय मूल्य पता होगा तभी आप लोग लाभ हानि निकाल सकते हो। जब तक आप लोगों को क्रय मूल्य पता नहीं होगा तब तक लाभ हानि नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पता है x रुपये है, तो अब इसको 5% लाभ पर बेचेगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखो, देखो टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100% होता है। अगर लाभ पर बेचेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, लाभ पर बेचेगा तो इसमें प्लस कर देना होता है। अगर हानि पर बेचेगा तो 100 में क्या करना होता है, माइनस कर देना होता है। हमेशा ध्यान रखो, अगर जैसे 10% हानि गई तो 100 में 10 घटा देंगे, कितने बेचेगा, 90 पर। ठीक है, पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन भी करवाए थे। अब यहाँ पर लाभ पर कह रहे हैं तो 100 में क्या करना है, प्लस कर देना। अब x रुपये की वस्तु है तो 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 बटे कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 इतने में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में बेचने का रेट कितना दिया, 4620 रुपये दिया। कितना दिया, 4620। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है, x बराबर कितना है, 4620 और 100 ऊपर जाएगा तो ऊपर 100 बटे 105 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हो जाए 20 और ये हो जाए 21। अब 21 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 21 दूनी 42, फिर यहाँ पे 220 हो जाए। तो x बराबर कितना है, 220 गुणे 20 करिएगा तो x बराबर 2 जीरो आएंगे। 2 गुणे 2 कितना है, 4 और 2 गुणे 2 कितना है, 4। तो 4400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो सोफ़ा सेट का क्रय मूल्य कितना हो जाए, ये आप लिखना चाहो लिख लो। क्रय मूल्य इक्वल टू आपको हो जाए 4400 रुपये हो जाए। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन सामग्री थी। कह रहा है कि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो कह रहे हैं भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो एक तरफ आपको लिखना है छात्र लिखने और दूसरी तरफ क्या लिखना है, दिन लिखने। तो कह रहे 50 छात्रों के लिए 40 दिन का भोजन था। कितने दिन का भोजन था, 40 दिन का। कह रहे 30 लोग और आ जाएँ तो कितने लोग हो जाएँ, 80 लोग हो जाएँ। तो अब ये कितने दिन के लिए होगा, ये आपसे पूछा गया इसी दर पर। अब देखो, यहाँ पर आपको एरो लगाना है और एक दूसरे का अपोजिट लगाना है। जैसे इधर ऊपर लगाया तो इधर साइड नीचे की तरफ लगाना है। क्लियर हुआ। चाहो तो जैसे इधर नीचे की तरफ लगाओ, ऐसे इधर नीचे की तरफ लगाओ तो इधर ऊपर की तरफ लगाना है। ये चीज़ देखनी, दोनों कैसे होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। और जिधर तीर की डायरेक्शन है, ये इधर क्या होता है, अंश होता है और पीछे क्या होता है, हर होता है। जैसे ये अंश और ये क्या है, हर है। तो ये अंश और ये वाली हर है। तो यहाँ पे अंश कितना है, 80 है। 80 ऊपर रखा जाए, हर कितना है, 50 है, नीचे रखना होगा। अब इसमें अंश कितना है, 40 और हर कितना है, x है। समझे। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखो, x इधर रहेगा, 50 इधर रहेगा। तो 80 गुणे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा बराबर 40 गुणे कितना है, 50। आप लोग सुनो, x बराबर कितना है, 40 गुणे 50 और बट्टी कितना है, 80 हो जाए। 40 का भाग करो 80 में 2 बार, 2 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना है, 25 दिन हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। इसमें 50% प्रथम श्रेणी में, 40% द्वितीय श्रेणी में। कह रहे शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो कह रहे कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे आपको लिखना है कुल विद्यार्थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, कुल विद्यार्थी इक्वल टू कितने दिए गए, 60 दिए गए। तो यहाँ पर देखो, प्रथम श्रेणी में पास कितने हुए, प्रथम श्रेणी में पास स्टूडेंट इक्वल टू आपका 60 का 50% पास हुए। ठीक है, तो 60 का 50 बटे 100 हो जाएगा। तो 50 से काटा 2, 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है, इस चीज़ रखते हैं। अब देखो, द्वितीय श्रेणी में यहाँ पे हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी में पास इक्वल टू, अब दूसरी श्रेणी में कितने पास हुए, 60 और 60 का 40% पास हुए। ठीक है, तो 60 का 40% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो जीरो कटा आपका यहाँ पे हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, तृतीय श्रेणी में पास। तो यहाँ पे लिखना है तृतीय श्रेणी में पास
स्टूडेंट। पास देखो पास छात्र लिख लेना या विद्यार्थी लिखें, कुछ भी लिख लेना, पूरा लिख सकते हो। देखो टोटल कितने थे 60 थे, इसमें से देखो पहली श्रेणी में 30 और दूसरी श्रेणी में कितने हो गए 24, तो इनको घटा दीजिए। तो 60 में से ये टोटल करो कितना हो जाएगा आपका, ये 54 हो जाए। कितना है 54, 60 में 54 गए, कितना बचा 6 स्टूडेंट ऐसे हुए जो तृतीय श्रेणी में पास हुए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a बराबर -2 हो तो कह रहा है कि ये मान ज्ञात करने आपसे। देखो फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है, तो a बराबर कह रहा है -2, आपका कह रहा है 5a² प्लस का 4a -2, ठीक है। तो 5a का मान कितना है -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे -2 हो जाएगा, ठीक है। 5 और यहाँ पर देखो 2 का वर्ग कितना है 4 हो जाएगा, और 4 दूनी -8 -2 हो जाएगा, 4 पंचे 20 -10 हो जाएगा, और 20 में से 10 गया तो यहाँ पे 10 बचेगा। क्लियर हुआ। अब देखो इसका सेकंड पार्ट आपको देखना है, तो यहाँ पे देखो a³ हो जाएगा प्लस का 4a² हो जाएगा प्लस का 3a हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो a³ का मान कितना है -2 का क्यू हो जाता है प्लस 4 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझो। अब देखो आप लोग हमेशा दे रखें जब भी जैसे माइनस की पावर, जैसे यहाँ पे कोई माइनस की संख्या लिखे और विषम पावर आ जाती है तो वैल्यू कैसे आएगी, माइनस में आएगी, ठीक है। 2 की पावर 3 है ना, तो 3 कैसा है विषम है, तो -8 हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा रखना, तो इसका मान हो जाए -8, और यहाँ पर देखो आप लोग समझो 4, और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना है 4 हो जाएगा, और पावर कैसा सम है तो प्लस का 4 हो जाएगा, 3 दूनी कितना है -6 हो जाएगा। आप लोग समझो -8 और -6 -14 हो जाएगा, और 4 गुणा 4 कितना है 16, 16 में से 14 गया कितना बचेगा 2 बचेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में 60 विद्यार्थी कह रहे हैं प्रथम देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, कह रहे 60% प्रथम और 20% द्वितीय, कह रहे शेष तृतीय श्रेणी में पास हुए, कह रहे प्रथम द्वितीय तृतीय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताइएगा। तो आपसे कह रहे देखो प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण कितने हुए वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको देखो ध्यान रखना है, कुल विद्यार्थी इक्वल टू कितने दिए, देखो कुल विद्यार्थी इक्वल टू आपके दिए 60 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पे लिखना है प्रथम श्रेणी में पास, ठीक है, प्रथम श्रेणी में पास छात्र लिख लेना या पास विद्यार्थी लिख लेना, कुछ भी लिख लेना। तो टोटल 60 स्टूडेंट, 60 का 60% निकालो, 60/100 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 6 गुणा 6 मतलब 36 स्टूडेंट ऐसे थे जो प्रथम श्रेणी में पास हुए। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय श्रेणी में पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है द्वितीय श्रेणी में पास, ठीक है, द्वितीय श्रेणी में पास छात्र, ठीक है, कितने ऐसे छात्र हैं जो द्वितीय श्रेणी में पास हुए 60, और यहाँ पे 20% निकालना है, तो यहाँ पे 2 0 कटेगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं द्वितीय श्रेणी में पास हैं। अब आपसे पूछे तृतीय श्रेणी में पास, तो यहाँ पे लिखना है देखो तृतीय श्रेणी में पास छात्र, क्या लिखना है पास छात्र। अब देखो यहाँ पे आप लोग सुनो टोटल कितने हैं, टोटल तो आपके 60 है ना। अब 60 में से क्या करना है, जो पहली और दूसरी श्रेणी में पास हुए उनको घटा दो। पहली श्रेणी में कितने हुए 36 और दूसरी में कितने हुए 12 हुए। तो यहाँ पे देखो 60 माइनस टोटल करेंगे कितना है 48 स्टूडेंट, तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 बचेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक साइकिल के पहिए में 36 तीलियां हैं, तो कह रहे कि तो 2 आसन तीलियों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो एक सर्किल होता है ना, उसमें टोटल कितने डिग्री कोण होता है बताओ, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब 36 तीलियों के बीच टोटल जो 36 तीलियां हैं वो पहिए में, जैसे आप लोग समझो जैसे एक सर्किल है, अब इसमें ही तो ऐसे करके 36 तीलियां होंगी कि नहीं होंगी बताओ, ऐसे ही तो होंगी 36 तीलियां। तो यहाँ पे अब 2 तीलियों के बीच पूछा गया, तो आप लोग समझो। तो देखो 36 तीलियां होंगी, टोटल कितने डिग्री कोण बना रही होंगी, 36 इक्वल टू आपको हो जाए 360 डिग्री, लेकिन 36 इक्वल टू कितना हो जाए 360 डिग्री। तो आप इसको डिवाइड कर दो, 36 का डिवाइड करो कितनी आया है 10 बार, तो एक बराबर कितना हो जाए 10 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग समझो ये एक जो गैप होगा वो कितने डिग्री का होगा, 10 डिग्री का गैप होगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर लंबे और कह रहे हैं 4 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप क्या है। आपका देखो यहाँ पे आयत कह रहा है जिसकी लंबाई कितनी कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई कह रहा है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे देखो ध्यान रखना है आयत का परिमाप इक्वल टू आपको हो जाए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और 2 लंबाई कितनी है 6 + 4, तो यहाँ पे हो जाए 2, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 गुणे 2 करो कितना है 20 मीटर आपका आंसर, वो सॉरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो, तो आपका आंसर हो जाए 20 सेंटीमीटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार कह रहे गत्ते का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। एक तरीके से आप लोग लिख लो, आयत का क्षेत्रफल लिख लो चाहो तो, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया 117 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और इसकी लंबाई कह रहे हैं, लंबाई कितनी कह रहे हैं आपकी 13 सेंटीमीटर कह रहे हैं। तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। क्षेत्रफल पता है ना, यहाँ पे रखो 117, लंबाई कितनी दी 13, चौड़ाई कितनी दी 20, 13 यहाँ पे डिवाइड करें 9 बार, तो b बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, मतलब चौड़ाई कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप, बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए, आप लोग देखते हैं देखो वर्ग का परिमाप पूछा गया, और वर्ग का परिमाप होता है क्या है, आप लोग देखते हैं 4 गुणा भुजा हो जाता है, 4 गुणा भुजा। अब 4 भुजा का मान कितना है 5, तो 5 गुणा 4 कर लो 20 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई ABCD ये आकृति है, और इसमें देखो भुजाओं की लंबाई थी, AB कितनी कह रहा है 3.5 कह रहा है, और उसके बाद BC कितनी कह रहा है 3.8 कह रहा है, और आपका DE कितनी कह रहा है आपका 2.3 कह रहा है, EA कितनी कह रहा है आपसे 2.05 कह रहा है, और आपसे कह रहा है DC ज्ञात करना है CD। तो आपको क्या करना है, देखो एक भुजा यहाँ पे छूटी हुई है, इसी का मान पूछा है, और ये टोटल भुजाओं की लंबाई यहाँ पे दी। परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं की लंबाई होती है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये जो भुजाओं की लंबाई देगी इनको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, लेने। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ऐसे लिखना है ABCDEA आकृति का परिमाप। ठीक है, परिमाप इक्वल टू, परिमाप कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखो 3.5 प्लस 3.8 प्लस 2.05 प्लस 2.3 प्लस आपका ये भुजा, ये भी भुजा ऐड हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर हुआ, समझे। तो इन पूरी भुजाओं की लंबाई को जोड़ लिया जाए तो क्या पता चलेगा, परिमाप को चलेगा, ये जोड़ लिया। ठीक है, तो ये सभी भुजाओं की लंबाई होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं 3.5 कितना जोड़ना है 3.8 जोड़ना है, 2.05 जोड़ना है सर, 2.3 जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो कितना है 5 हो जाएगा, 8 5 13 3 16 हो जाएगा, 1 3 3 6 4 10 और 1 11 हो जाए। ठीक है, तो 11 पॉइंट कितना आ जाएगा 65, और ये मान आपको पता है ना कितना है 14.28 दिया गया, और ये हो जाएगा 11.65 प्लस हो जाएगा CD। ठीक है, तो आपको CD का मान चाहिए, तो CD इक्वल टू आपको 14.28 माइनस हो जाए 11.65 हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है 14.28 में से 11 पॉइंट कितना घटाना, 65 घटाना। तो 5 में वो 8 में से 5 गया, कितना बचेगा 3 बचेगा, 12 में से गया तो 6 बचेगा। क्लियर, तो यहाँ पे कितना 3 में से 1 गया 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो है 2.63 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बहुभुज की समस्त भुजाएं कह रहे हैं समान है, तो कह रहे कि उसके सम बहुभुज कहते हैं। कह रहे कि समषष्ठभुज की भुजा की माप इतनी दी, कह रहे समषष्ठभुज का परिमाप क्या होगा। आप लोग देखते हैं यहाँ पे कह रहे समषष्ठभुज का परिमाप क्या हो जाए, परिमाप। षष्ठभुज का मतलब क्या होता है 6 भुजाएं, 6 गुणा भुजा कर लो। ठीक है, तो भुजा की लंबाई कितनी दी आपकी 2.32 दी। ठीक है, तो 6 का गुणा करो, 6 गुणा 2 कितना 12, 1 6 गुणा 3 करो, 6 गुणा 2 12, 1 हो जाए, 6 गुणा 3 कितना 18 और 1 19 हो जाए, 1 6 गुणा 2 12 और 1 13 हो जाए। ठीक है, 2 अंक 13.92 आपका आंसर हो जाए। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपका बगीचे पिक्टोग्राफ कर है, तो सबसे पहले हमें पिक्टोग्राफ मानना पड़ेगा। तो पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ यहाँ पे देखो माना जाता है, एक चीज़ रखना है। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन देखो, हाईएस्ट कॉमन कितना आएगा 5 आएगा, तो 5 इक्वल टू यहाँ पे हम लोग स्टार बना ले रहे हैं। ठीक है, एक पिक्टोग्राफ 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखाना है, जैसे गेंदा लिखा है, क्या लिखा है गेंदा, तो गेंदा में पहले कितने 25 हैं, 5 का भाग करो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ पे स्टार बनाए। देखो कुछ भी आप आकृति बना सकते हो, चाहो तो इस टाइप से आप लोग फूल बना लें। ठीक है, चाहो तो ऐसे फूल बना सकते हो, या कुछ भी बना लो जो भी आपको ठीक लगे। तो हमें सबसे आसान लग रहा है स्टार बनाना, तो हमने स्टार बना लिया, 5 स्टार बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं जूही, जूही में क्या करना है आपको 2 बनाने हैं, तो ऐसे 2 बना लेने। ठीक है, क्योंकि 5 का भाग करो 2 बार जाएगा। तो अब इसी तरह चमेली में देखो, चमेली में कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 5 मतलब 5 या 15 हो जाए, 3 बार जाएगा, तो 3 स्टार बनाने हैं आपको इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं रजनीगंधा, क्या कह रहे हैं रजनीगंधा, तो रजनीगंधा क्या हो जाएगा आपका 5 का भाग करो 9 बार। ठीक है, तो 9 फूल बनाने हैं यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, 6 और यहाँ पे आपके ये 9 फूल बनेंगे। ठीक है, रजनीगंधा के बाद गुलाब कह रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें क्या कह रहे हैं, गुलाब कह रहे हैं, तो गुलाब में 7 बार जाएगा, तो यहाँ पे आपका 3 6 और 1 7 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक वृत्त की परिधि कह रहे हैं 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपका 78 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। देखो आप लोग ध्यान रखें वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होता है, वृत्त की परिधि
इक्वल टू आपका होता है 2 पाई r होता है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि देखो क्वेश्चन देगी 22, तो यहाँ पे आपको रखो पाई का मान 22/7 इंटू कितना है r, तो 22 से 22 कैंसिल होगा, 7 इधर आएगा, 7 बराबर कितना है 2 इंटू r, तो r बराबर कितना है 7/2 हो जाए, कितना हो जाए 7/2। हमसे क्या करें वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7 r स्क्वायर हो जाए ना 7/2 और 7/2 हो जाए, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटो कितना 11, तो ये हो जाएगा 77/2। अब चाहो तो 2 का भाग कर लो, 3 बार जाएगा 6, 1 17 हो जाएगा, 2 8 16 होता है, ठीक है। कितना बचेगा आपका 1 2 5 10, तो 38 पॉइंट कितना है 38.5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा है कि 7.2 सेंटीमीटर व्यास दिए गए, तो आपका कह रहा है देखो व्यास कितना कह रहा है आपका 7.2, आपसे कह रहे हैं इसकी त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है व्यास बटे 2, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा व्यास बटे 2, तो ये हो जाए 7.2/2 मतलब हो जाए 3.6, इसका व्यास कितना है 3.6 है। तो आपसे कह रहे हैं इसका वृत्त खींचना है, तो प्रकार में क्या करना है 3.6 सेंटीमीटर दूरी लेके एक सर्किल खींच देना और उसको दर्शा देना है 3.6 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान दो बहुत आसान क्वेश्चन है, आयत का परिमाप फॉर्मूला याद रखना है, आयत का परिमाप इक्वल टू आपको जाए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 लंबाई का मान कितना दिएगा आपका 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान कितना दिया 3, तो 2 और 9 3 कितने हैं 12, 12 दूनी कितने हैं 24 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।